हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, लोकसभा के कार्यों एवं अधिकारों का वर्णन करें। यानी आपको बताना है कि लोकसभा का क्या क्या कार्य हैं और उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर आपने बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है काफ़ी घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन आपको दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकसभा के कार्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डाले। ठीक है, यहाँ वर्णन जो दिया हुआ है वर्णन वहाँ हटा दिया जाएगा और वहाँ पे बोल दिया जाएगा आपको प्रकाश डाले। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि लोकसभा के कार्यों एवं अधिकारों पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, या फिर टिप्पणी की जगह पर यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है कि हमको लोकसभा के उसके क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या उसके अधिकार हैं, उसी के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन इतना क्यों अच्छा तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को अगर समझ गए ना दोस्तों तो आपको वहाँ पे जो है ना आपका आंसर लिखने में 25% आपका हेल्प कर देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप अच्छी तरीक़े से समझ लेते हैं तो। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या हमसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करें। यानी जो हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और कौन कौन सी स्वतंत्रता हमें मिला है। ठीक है, अगर इसका आंसर चाहिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए। अगर काफ़ी बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो हमारी टीम इसका आंसर भी आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को शेयर करते हैं तो हमारी टीम आपके लिए जो दिन रात मेहनत करती है उनकी काफ़ी खुशी मिलती है कि बच्चे हम जो वीडियो बना रहे हैं बिहार के अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश लाइट सभा के गठन तथा शक्तियों की समीक्षा करें। यानी ब्रिटिश लाइट सभा का जो गठन हुआ था तो उसकी क्या क्या शक्तियाँ थी उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश लाइट सभा के गठन तथा शक्तियों पर प्रकाश डालें। या फिर आपसे ऐसे भी कह सकता है कि ब्रिटिश लाइट सभा के गठन तथा शक्तियों पर निबंध लिखे। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, परीक्षण करें। यानी आपको बताना है कि अमेरिका जो सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है कैसे। ठीक है, माने किस प्रकार से है वो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कि अमेरिका के सीनेट विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, टिप्पणी लिखे। या आपसे टिप्पणी की जगह पर आपको बोल देगा विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कैसे है। आप कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका जो सीनेट है वो सर्वाधिक शक्तिशाली और वो भी विश्व में द्वितीय सदन है, पहला क्यों नहीं है, ठीक है, या तीसरी क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको जिक्र करना होगा। क्वेश्चन को अच्छा तरीके से समझ लिए। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के किया जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा स्थिति की विवेचना करें। यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और उसकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों हमारे जो टीम है वो 100% आपको देती है, यानी आपको 100% जहाँ तक हो इतना जानिए कि विशाल क्वेश्चन के सागर में से आपको एक छोटा सा गागर में आपको मात्र 10 प्रश्न देते हैं, वो अपना 100% आपको अपना देते हैं। लेकिन क्या हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं क्या आप उन सारे प्रश्नों को उत्तर
आप याद करते हैं क्या? आपने खुद से आप पूछिए कि हमने इन सारे प्रश्नों को, हमने तो 100% दिया, लेकिन आपने इन सारे प्रश्नों को कितना % दिया? ठीक है, अपने आप से खुद सवाल कीजिए, क्योंकि आप तो मान लीजिए अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कुछ दिन में आपका बीए फाइनल भी हो जाएगा, तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे ये सारे सवालों को अपने आप से पूछिए कि हमने जो किया, क्या हमने 100% वो कार्य किया? क्योंकि बच्चे का आजकल हम देख रहे हैं, बच्चे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वो सिर्फ शॉर्टकट के फेरा में हैं कि हम वीडियो देख ले हो जाए। तो वैसे नहीं, आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा ना। आप एक बार जब रील देखना शुरू कर देते हैं एग्जाम्पल, तो आप, हमको लगता है 50 से 60 आप रील देख सकते हैं, लेकिन आप जैसे इन सारे प्रश्नों को अगर आप याद करने के लिए बैठिएगा, ठीक है, तो आप, हमको लगता है 1 से 2 प्रश्न आप खाली पढ़िएगा, तो आप, मैंने हम सारे बच्चों को नहीं कह रहे हैं, मतलब 75% वो कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, ओ ई नहीं है, मैंने एक्सक्यूज ऐसा आपका माइंड देगा ना कि आपका कोई हद हिसाब नहीं है। तो आप एक्सक्यूज माइंड का नहीं सोचिएगा, आपको पूर्ण रूप से हमसे विश्वास, वादा कीजिए कि आप जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, आप 100% आप सारे इन VVI प्रश्नों को आप हमसे खुद से वादा कीजिए कि हम इसको याद करके एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ये सारे प्रश्न आएंगे, 10 में से आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, 7 से 8 प्रश्न हमारे जो भी हम बताते हैं VVI प्रश्न, उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको मात्र 5 प्रश्नों का जवाब देना है। अगर वहाँ पे इतना बताने के बावजूद भी अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो फिर हम कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। अमेरिका में दबाव समूह के कार्यकरण की व्याख्या करें। यानी जो अमेरिका में दबाव समूह यानी अपोजिट जो पार्टी है, उसके कार्यकरण क्या है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि अमेरिका में दबाव समूह के कार्यकरण पर प्रकाश डाले। या फिर ऐसे भी आपसे कर सकता है क्वेश्चन कि अमेरिका में दबाव समूह की क्या भूमिका है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी एग्जाम हॉल में घबराना नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? ये रहा, भारतीय संविधान की संघात्मक प्रकृति का विश्लेषण करें। यानी भारतीय संविधान के जो संघात्मक जो है प्रकृति, उसका किस प्रकार से है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा, इंग्लैंड में कानून का शासन का अर्थ एवं कार्यकरण पर प्रकाश डाले। यानी आपको बताना है कि कानून का शासन का अर्थ आपको बताना है कि इंग्लैंड में उस किस प्रकार से वो कार्य करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा स्थिति की विवेचना करें। यानी आपको बताना है कि भारत के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं और उसकी जो शक्तियां हैं, उसकी क्या अभी वर्तमान में स्थिति है, उसके बारे में बताना है। या फिर दोस्तों आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आपसे किया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी किया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर प्रकाश डाले। यानी उनके कौन कौन सी शक्तियाँ निहित हैं उनके अंदर, उन सारे बातों को आपको जिक्र इसमें करना होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के शक्तियों तथा स्थिति का विश्लेषण करें। यानी ऊपर भारत का पूछा हुआ था और यहाँ पे आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में बताना होगा कि उनकी शक्तियाँ क्या है और उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। या तो आपसे भारत का क्वेश्चन कर दे या फिर अमेरिका से, दोनों में से एक काफ़ी VVI है। आप इसको अच्छा तरीका से याद करके 2 बार 3 बार कॉपी याद करके 2 से 3 बार आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी वीडियो होगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आपको पढ़ने का मन भी नहीं होगा तो आप, जब तक आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तब आपको लगेगा कि नहीं हमें ये पढ़ना चाहिए। आपको मन नहीं हो करेगा तो आपके पास आएगा तो आपका जो दिल है, मन तो नहीं करेगा लेकिन दिल आपका ज़रूर करेगा और आप ज़रूर अच्छा कीजिएगा। और उस वीडियो को देख कर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी बताना है कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय का उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन आपको कई बार देखने को ऐसे भी मिल सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की विवेचना करें। यहाँ उनके कार्य जो है वो ख़त्म करके आपको सिर्फ
उनकी शक्तियों के बारे में बताने को भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वहाँ घबराइएगा नहीं। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का परीक्षण करें। यानी भारतीय संविधान में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उसके बारे में आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका जो भी ऑनर्स पेपर है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल चलता है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी चलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।